क्लास नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर 6 ग्रेविटेशन। आज की इस वीडियो में चैप्टर 6 ग्रेविटेशन के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, दीज एमसीक्यूज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर एज योर बोर्ड एग्जाम्स 2025 इज कंसर्न। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हमारा पहला एमसीक्यूज है द मोशन ऑफ अ फॉलिंग बॉल टूवर्ड्स अर्थ इज ड्यू टू द ऑप्शंस दिए इसने हमें स्टूडेंट्स चार। ऑप्शन ए वेटलेसनेस, बी ग्रेविटेशनल फोर्स, सी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डी बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट, इस एमसीक्यूज में हमसे कह रहा है जो फॉलिंग बॉल टूवर्ड्स द अर्थ, यानी अर्थ की तरफ एक बॉल जो है वो आ रही है, गिर रही है। तो स्टूडेंट्स, वो किस वजह से गिर रही है? तो वेटलेसनेस की वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से है। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट जवाब क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, फर्ज कर लीजिए ये हमारे पास ये बॉल है, ठीक है, और ये अर्थ की तरफ फॉल हो रही है स्टूडेंट्स। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, इस बॉल, ये जो बॉल जमीन की तरफ गिर रही है, इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है स्टूडेंट्स, दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटी। तो स्टूडेंट्स, ये जो फ्री फॉलिंग है जमीन की तरफ, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ जो गिरता है, उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेकेंड एमसीक्यू है स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द डैश। बोला जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो होल्ड करता है बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द यूनिवर्स। स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन जो है वो सिर्फ दुनिया की हद तक महदूद नहीं है या हमारी गैलेक्सी की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि दिस इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी ये पूरी यूनिवर्स का कानून है स्टूडेंट्स। जिसमें जो न्यूटन्स ने जो बात कही है इस कानून में, वो उसका जो फ्रेम है पूरा वो यूनिवर्स है। क्लियर? तो इसका ऑप्शन स्टूडेंट्स है ऑन अर्थ, ऑन जुपिटर, ऑन मून। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑन यूनिवर्स। तीसरा एमसीक्यू स्टूडेंट्स हमारे पास, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी इज डैश। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कैपिटल जी जो है हमारे पास क्या होती है? 6.673 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इसका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट है, 6.673 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, 4 एमसीक्यूज है हमारा, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज डायरेक्टेड। चार ऑप्शन है हमारे पास, टूवर्ड्स द अर्थ, टूवर्ड द सन, टूवर्ड्स द मून, अवे फ्रॉम द अर्थ। स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, टूवर्ड्स द अर्थ होती है ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका ऑप्शन ए जो है वो स्टूडेंट वो राइट है। अच्छा स्टूडेंट, जो है वो ऑप्शन एमसीक्यू 5 है हमारा, डैश वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गैव द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन। किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था ग्रेविटेशन का? तो इसका जो ऑप्शन है स्टूडेंट वो ए है आइंस्टाइन, बी है न्यूटन, सी फैराडे एंड डी मैक्सवेल। तो स्टूडेंट, इसका जो ऑप्शन बी है, न्यूटन गैव द फर्स्ट आइडिया अबाउट द ग्रेविटेशन। 6 एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स हमारे पास, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। स्टूडेंट्स, हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हैं, जो हमारे पास जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास फोर्स होती है, फोर्स हमारे पास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास इसके, m1 और m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इनवर्सली जो प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट्स वो हमेशा इस तरह फ्रैक्शन p अपॉन q फॉर्म में होता है। तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और m1 m2 मासेस के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो स्टूडेंट्स के ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट है। एमसीक्यू 7 स्टूडेंट्स हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डैश, ए रिपल्सिव, बी अट्रैक्टिव, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज।
स्टूडेंट ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा जो है वो अट्रैक्टिव होती है, तो इसका जो ऑप्शन बी है स्टूडेंट्स वो राइट है। 8 एमसीक्यूज है हमारे पास स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डैश रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। ए स्मॉल जी, बी कैपिटल जी, सी एफ मींस फोर्स एंड डी डब्ल्यू मींस वेट। तो स्टूडेंट्स जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो कैपिटल जी की जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट होती है एवरीवेयर। स्मॉल जी तब्दील हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो है हमारा कैपिटल जी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हर जगह कांस्टेंट रहती है। 9 एमसीक्यूज स्टूडेंट्स हमारे पास। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डैश ऑफ द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। चार ऑप्शंस हैं, ए डिपेंडेंट, बी इंडिपेंडेंट, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स बोला ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो क्या वो डिपेंडेंट होती है या इंडिपेंडेंट होती है ऑफ द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स वो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, बिटवीन द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट कर लीजिए के दो मैग्नेट्स हैं हमारे पास। अक्सर बच्चे आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, एक मैग्नेट हाथ के ऊपर रखते हैं, एक मैग्नेट नीचे चिपका देते हैं, तो देखिए हमारा हाथ उसके दरमियान में आ जाता है, लेकिन उसकी जो फील्ड है, उसकी जो अट्रैक्शन है वो जो है स्टूडेंट्स कम नहीं होती बल्कि वो चिपक जाती है, ठीक है। बीच में आप कोई गत्ता लिया है, पेपर लिया है, फिर भी मैग्नेट जो है एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो इसी तरीके से जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी राइट है, इंडिपेंडेंट। एमसीक्यू 10 है स्टूडेंट्स हमारे पास। नियर अर्थ सरफेस जी इज इक्वल टू, अर्थ सरफेस के करीब जो होती है स्टूडेंट स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है। ऑप्शन ए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 1.6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, कहीं पर हम इसको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखते हैं स्टूडेंट्स, स्मॉल जी की वैल्यू को हम लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखते हैं। तो ये जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारे पास ए ये राइट है। 11th एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स हमारे पास। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कंसिस्टेंट विथ न्यूटन्स डैश लॉ ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, यानी उससे रिलेटेड, उससे सिमिलर जो है वो कौन सा लॉ है न्यूटन का। तो न्यूटन का इसने ऑप्शन दिए हैं, ए फर्स्ट लॉ, बी सेकंड, सी थर्ड एंड डी ऑल ऑफ देम। तो स्टूडेंट्स जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो कंसिस्टेंट विद द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में क्या कहा था, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखें तो वहां पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमें मिलता है। 12th एमसीक्यू द स्टूडेंट्स हमारे पास। स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू मेजर डैश। ऑप्शन ए मास, बी वेट, सी इलास्टिसिटी एंड डी डेंसिटी। तो स्टूडेंट्स स्प्रिंग बैलेंस जो है हमें वो हम मालूम करते हैं उससे फोर्स, और फोर्स क्या स्टूडेंट्स, वेट। वेट जो है इसका सही ऑप्शन है बी। वेट एक तरह की क्या है स्टूडेंट्स, फोर्स है, क्योंकि वेट का और फोर्स का दोनों का यूनिट जो है स्टूडेंट्स वो न्यूटन होता है। 13 एमसीक्यूज है हमारे पास स्टूडेंट्स। योर वेट एज मेजर्ड ऑन अर्थ विल बी डैश ऑन मून। ऑप्शन ए इंक्रीज्ड, ऑप्शन बी डिक्रीज्ड, ऑप्शन सी रिमेन्स सेम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स जो 13 एमसीक्यूज है हमारा उसका जो ऑप्शन है वो बी बिल्कुल सही है। योर वेट इज मेजर्ड ऑन अर्थ विल बी डिक्रीज्ड ऑन मून। स्टूडेंट्स वहाँ पर जो अर्थ की बनिस्बत जो है वो ग्रेविटी कम है, इसी वजह से जो हमारा जो वेट है वहाँ पर चांद के ऊपर वो डिक्रीज हो जाएगा। 14th एमसीक्यू स्टूडेंट्स। मास ऑफ अर्थ इज डैश। इस ऑप्शन दिए इसने हमें 6.0 इंटू 10 टू पावर 23 kg, 6.0 इंटू 10 टू पावर 24 kg, 6.0 इंटू 10 टू पावर 25 kg एंड 6.0 इंटू 10 टू पावर 26 kg। तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट है, 6.0 इंटू 10 टू पावर 24 kg। 15 एमसीक्यूज स्टूडेंट्स हमारे पास। डैश इज अ नेचुरल सैटेलाइट।
ऑप्शन ए अर्थ, बी जुपिटर, सी मून और डी मार्स। तो स्टूडेंट्स अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है? मून। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। सैटेलाइट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जो प्लेनेट के गिर्द गर्दिश करते हैं। तो हमारी प्लेनेट के गिर्द सिर्फ एक ही चीज गर्दिश करती है, वो है हमारा मून, जो कि हमारी नेचुरल सैटेलाइट है। MCQ 16 students, a communication satellite completes its one revolution around the earth in dash hours. A 6, B 12, C 18 और D 24। तो स्टूडेंट्स जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो जमीन के गिर्द 24 घंटे में एक चक्कर अपना मुकम्मल करती है। तो इसका जो डी ऑप्शन है स्टूडेंट्स 24 वो राइट है। 17, द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज डैश ऑफ इट्स मास। ए इंडिपेंडेंट, बी डिपेंडेंट, सी इक्वल और डी डबल। स्टूडेंट्स वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है मास के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने आपने मेरी सॉरी आपने मेरी शायद वीडियो देखी हो ऑर्बिटल वेलोसिटी के एंड टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। उसमें हमने ये बात सीखी थी जो स्पीड होती है सैटेलाइट की स्टूडेंट वो इंडिपेंडेंट होती है मास की। अगर उसी ऑर्बिट में कोई मैसिव ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा हो, यानी मैसिव सैटेलाइट हो, या जो स्मॉलर सैटेलाइट हो, वो सेम स्पीड से सफ़र करेगी, इंडिपेंडेंट होती है मास के। तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन ए है वो राइट है। हमारे पास स्टूडेंट्स 18 जो है वो एमसीक्यूज है। डैश आर यूज टू पुट सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट, यानी हम सैटेलाइट को जो है वो कौन पुट करता है उसके ऑर्बिट में। ऑप्शन ए हेलीकॉप्टर, बी एरोप्लेन, सी रॉकेट एंड डी नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स जो सैटेलाइट होती है उसको ऑर्बिट के अंदर जो है वो रखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं रॉकेट को। इसका ऑप्शन सी इज राइट। द लास्ट एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 6 ग्रेविटेशन क्लास 9th, द क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स जो हमारी जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है उसका इसने ऑप्शन दिए ए जी आर, बी जी अपॉन आर, सी रूट जी आर एंड डी रूट जी अपॉन आर। तो स्टूडेंट्स जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है उसका फार्मूला होता है रूट जी आर। तो इसका ऑप्शन सी इज राइट। तो स्टूडेंट्स दीज वर द एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 6 ग्रेविटेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये 19 एमसीक्यूज जो है स्टूडेंट्स समझ आए होंगे।